इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम। हीरोज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी टीम में वापस आए। देखिए फिर से सपोर्ट पूरी मौजूद है। जनेलिया पहली बॉल से पहुंच गई हैं इतनी गर्मी में। ये देखिए कितना एकदम से इन्वॉल्वमेंट है, स्किन इन द गेम है। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है। और अभी मैदान में दर्शक नहीं है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे शाम को आ जाएंगे। बड़ा मैच है पर 4 मैच बचे हैं बस। इतना लंबा सफर शुरू हुआ था शारजा में और 4 वीकेंड्स और जबरदस्त मुकाबले हमने देखे हैं। क्या कमाल की क्रिकेट हमने देखी है। करीब मैचेस हमने देखे हैं। यही प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये बॉल यहाँ पे स्विंग होगा, नया बॉल है और हल्की सी घास है और दरारें हैं बीच में, तो जैसे ही बॉल पिच पे पड़ता है कट हो जाएगा। तो थोड़ा सा शायद मैंने कहा था इनको, थोड़े से मेरे से बात हो रही थी, मैं गया था नीचे तो पूछ रहे थे क्योंकि पिछला मैच के में क्या हुआ, मुंबई वाले जो गेंदबाज है, मैंने बोला थोड़ा क्रॉस सीम पकड़ के डालें तो बेहतर रहेगा क्योंकि बॉल अगर टप्पे पे डाल दें आसान नहीं है इतना शॉट लगाना। अच्छी खासी हवा भी चल रही है यहाँ पर फिलहाल, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कितना मूवमेंट मिलेगा रितेश को वो देखना होगा। अच्छी लेंथ यहाँ पर और साकिब का ये ओवर एंथुजियास्टिक अपील। मैंने कहा था इनसे, मुझे लगता है कि ये हर जगह हर मोमेंट में रहते हैं। मुझे लगा अपील की है, मुझे लगता है इसका फाइन होना चाहिए। आपको पता है ना कि फेक फील्डिंग का अब पेनल्टी हो गई है। अब ये देखिए, और अंपायर्स नाराज होते हैं ऐसे क्योंकि उनको लगता है क्या हो गया। लेकिन साकिब के बारे में एक अच्छी बात है कि अंपायर से भी जाके सीधे बात कर लेते हैं, तो अगर थोड़ी सी नाराजगी अगर अंपायर्स की है तो उसे भी दूर कर लेते हैं अपने उस रुतबे के साथ। अच्छा कट, गैप में खेला हुआ ये शॉट रमना की ओर से, 4 रन दिलाता हुआ खाता खुला यार रमना का, और एक खूबसूरत अंदाज में भी। हल्का सा रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर, बॉल स्विंग हो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल टप्पे पे कराने की कोशिश में है रितेश, पर नीचे भी रहा। देखिए कितना अच्छा कंट्रोल किया, बैट ऊपर से नीचे लेके आए। सिर्फ टाइमिंग है क्योंकि पहले पावर प्लेज में फील्डर नहीं है बाहर। बढ़िया चौका मिल गया, 5 रन आ चुके हैं। स्टेडी शुरुआत करने की कोशिश होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी इतने मैचेस खेलने के बाद अंदाज़ा हो चला है कि हड़बड़ाहट ना करें। पिछला मैच ज़बरदस्त 9 विकेट से जीते थे केरला स्ट्राइकर्स के खिलाफ, और पिछला मैच मुंबई हीरोज भी बहुत बढ़िया खेले हैं पंजाब द शेर के खिलाफ 10 विकेट से। तो बराबरी का एक रास्ता रहा है दोनों टीमों का। और ना सिर्फ 10 विकेट से जीते थे, 3.5 ओवर्स में 75 रन का टारगेट चेस किया था मुंबई हीरोज ने, जिसकी बदौलत वो यहां पर टॉप 4 में पहुंच पाए हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम लेकर आते हुए ये दोनों ही टीमें। लेकिन दिलचस्प बात यह अतुल की टॉप 4 की जो टीमें हैं उनमें से 3 टीमें एक जीत के साथ यहां पहुंची है, और जो सबसे ऊपर है कर्नाटका बुलडोजर्स, उन्हें पिछले मैच में एक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो 3 टीमें हैं उनकी इकलौती हार आई है कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाफ। बढ़िया शॉट, ये उठा के लॉफ्ट करके खेल दिया है, 1 बाउंस 4 रन्स। अच्छे टच में लग रहे हैं रमना, बहुत बढ़िया शॉट लगाया। मुझे लगता है कि सीधे बैट से देखिए बॉल अंदर को आया और बिल्कुल लाइन जो है फॉर्म अच्छी रखी। जानते हैं कि पीछे पूरा खाली है, अंदर स्विंग कराने की कोशिश और सीधे बल्ले से खेला, लॉफ्ट करा दिया। बहुत बढ़िया शॉट, अच्छी क्रिकेट। अब रितेश के ऊपर प्रेशर है क्योंकि 2 बाउंड्रीज आ जाए ना नए बॉल से तो थोड़ी दिक्कत होती है, और जानते हैं कि विकेट इतना अच्छा नहीं, तो ये प्रेशर भी बैक ऑफ द माइंड है कि रन ज्यादा नहीं देने पहली पारी में। रितेश देशमुख के जुल्फों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हवा चल रही है। खूबसूरत बॉल, पहला ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद 9 बिना किसी नुकसान के चेन्नई जिसमें ओपनिंग करने के लिए आए थे। थोड़ा सा स्ट्रगल उनका हुआ था, लेकिन सिर्फ उनका टीम में रहना टीम को बहुत ही ज्यादा प्रेरित करता है, ये हमने जरूर देखा। और अब यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं निशांत दहिया, जिन्होंने क्या स्पेल डाली थी चंडीगढ़ में, जहां से एक नींव रखी गई थी मुंबई हीरोज के जीत की। आपने सही कहा, मुझे लगता है कि सोहेल की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या जज्बा है, दिल जीत लिया, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे उसके बावजूद ओपन किया। और देखिए पूरा बिल्कुल हिस्सा लेते हैं, जानते हैं कि इतनी अभ्यास नहीं है, थोड़ा फिट भी नहीं थे,
पर ये है बात, मुझे लगता है कि इसकी फिक्र नहीं है कि मैं कैसा लगूंगा, क्या करूंगा, पर टीम के साथ है, उनकी टीम है। ओ बहुत बढ़िया मीट एंड ड्रिंक, बिल्कुल पेस नहीं थी, शॉर्ट पिच बॉल है, तो थोड़ा सा संभल के करना होगा क्योंकि 3 चौके लग चुके हैं। मुंबई अंडर प्रेशर। अच्छा शॉट चेन्नई राइनोस के बल्लेबाज से है, उसके बावजूद यहां पर सोहेल खान जानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत कितनी जरूरी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहां पहली बॉल पे चौका मारना। जी हाँ, मुझे लगता है कि अच्छे गेंदबाज हैं ढैया, पर थोड़ा सा ऊपर खिलाना होगा। मुझे लगता है हल्का सा शॉर्ट पिच बॉल, बड़ा अच्छा बाउंस आएगा, और इस समय विकेट को ट्रस्ट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये चिंता नहीं कि थोड़ा लो रहेगा, ये बेटर बॉल है। थोड़ा सा रुक के आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा, मुझे लगता है फ्रेशनेस जो है पिच में, शायद ऊपर करने से बॉल थोड़ा स्विंग भी होगा। पर मैं ये बात कर रहा था, आपने जो रोड टू ये क्वार्टर फाइनल में और सोहेल की, देखो मुंबई हीरोज की हमेशा से बात रही है कि बिल्कुल हारते हारते बिल्कुल वापस आ जाते हैं। एक रन से मैच जीते, एक विकेट से जीते, उसके बाद बड़ी जीत है। ऐसा लग रहा था बाहर हो जाएंगे, पर फिर भी तो ऐसे जब इंसान पहुंचता है ना, ऐसी टीम पहुंचती है। ओह क्या शॉट है, बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रही है, बिल्कुल पिकअप शॉट है, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया, कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल टाइम किया उसको। खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर शरण, 400 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने की है शुरुआत, और 3 बहुत ही अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ इन्होंने ये रन्स कमाए हैं। शैरी इनकी जर्सी पर लिखा हुआ, आज इन्हें शामिल किया गया है स्टार्टिंग 11 में, और जिस तरीके से इन्होंने की है शुरुआत चेन्नई राइनोस की, को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है अतुल, और उसके बाद भी इतनी हीट में मुंबई हीरोज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। हालांकि अपने आप को बैक कर रहे हैं कि वो चेस कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही फैसला? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर चेन्नई की बात की जाए, क्या शॉट है। मुझे लगता है कि ऐसी क्रिकेट की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जो अप्रोच है अभी तक, जो भी शॉट्स देखे हैं, बिल्कुल टाइमिंग के साथ, सेंसिबल, सहज और मैच्योर, और गेंदबाजी भी इतनी बुरी नहीं हुई है, पर उन्होंने बिल्कुल अपने जो प्लान किया है उसके मुताबिक खेले। थोड़ा सा प्रेशर आ गया, मुझे लगता है कि बॉल थोड़ा सा खुल के गेंदबाजी करनी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मैच है, डू और डाई है, तो अगर आप थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक और अच्छा शॉट यहां पर, बेहतर गेंद ये निशांत की ओर से, और पहला ऐसा ये मामला था इस ओवर में जहां पर कोई बाउंड्री नहीं आई। काउंटर अटैक के साथ यहां शुरुआत की है शरण ने, सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक जो है निशांत दहिया, उन्हें टारगेट करते हुए। ये मुझे लगता है थोड़ी सी एक चूक कर गए हैं, क्योंकि एक पॉलिसी जो है, अगर आप स्पिनर लगा देते एक छोर से ना, मुझे लगता है कि एक आप इनवाइट कर रहे हैं, एक चैलेंज दे रहे हैं, और अगर आपके टप्पे पे डालने वाले गेंदबाज हैं, पूर्व लाखिया है गेंदबाज उनके पास, तो उनके थोड़ा सा पेस निकालने से, ओ बहुत बढ़िया बॉल, और आउट। हाफ को खेल गए, ना आगे ना पीछे, विकेट के बीचों बीच बॉल लगी है, और बहुत बढ़िया टप्पा, अच्छा कमबैक मुंबई का। बिल्कुल रिडेम्पशन निशांत के द्वारा। इस ओवर में गए कई रन, 17 रन गए, और उसके बाद आखिरी गेंद में यहां पर एक बड़ा शिकार। प्लम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे निशांत, और अंपायर ने भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया। खुशी का मौका ये मुंबई हीरोज के लिए। शुरुआती विकेट रमन्ना का जाता हुआ, 8 रन पर गए रमन्ना, 26 पर 1 अब चेन्नई। तो पहला विकेट थोड़ी सी राहत मिली, और बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि रमन्ना अच्छा खेल रहे थे, और अजीब और गरीब शॉट खेली उन्होंने। चौका मारा था, उठा के मारा था, उसके बाद डबल माइंड में मुझे लगता है, और टप्पा बहुत बढ़िया, बॉल अंदर आया, देखिए किस तरह से, ऑफ कटर बॉल, बहुत बढ़िया, हाफ को खेल गए, और 2 शॉट्स के बाद ऐसे अप्रोच हैरान करने वाली है। पर यह है क्रिकेट, ऐसा हमने बार बार देखा है कि अच्छा खेलते खेलते एक ब्रेन फेड सा होता कहीं, और यही मजा है, क्योंकि दोनों टीमों में बराबरी है, कुछ ना कुछ मौका देते रहते हैं एक दूसरे को। रितेश अपने स्पेल को जारी रखते हुए, कोई बदलाव नहीं हुआ यहां। आपने जैसा कहा था कि स्पिनर का इस्तेमाल कर, काफी इंस्पायर किया। ओ यहां डायरेक्ट हिट, साकिब एक्साइटेड है, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहां पर कोई भी शक की गुंजाइश हो। टीवी अंपायर की ओर रुक किया, ये सिर्फ साकिब का प्रेशर भी हो सकता है। पर साकिब ने तो अपील करनी है, और अगर बिल्कुल सेफ है, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है,
और चलिए थर्ड एम्पायर को थोड़ा सा करीबी मामला रहता है, पर उन्होंने देखा नहीं कहाँ थोड़ा सा बल्लेबाज फील्ड है। में बदलाव करते हुए रितेश देशमुख। और अब तैयार शांतनु। फुल टॉस मिली है उन्हें पहली गेंद और उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए, एक ही रन मिल पाएगा। जी हाँ, कई बार फुल टॉस को गैप पे मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गुड लाइन पे बॉल आए, शॉट पिच आए। फुल टॉस जब आती है तो आपको या तो क्रॉस बैट से मारना होता है, आप बिल्कुल आपका क्लियर माइंड होना, तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आप थोड़े से एप्रीहेंसिव हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑफ द मार्क हो रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि जहां चाह रहे थे मारना वहां मार नहीं पाए, और थोड़ा सा क्रॉस बैट भी खेला। पर अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर शरण। ये है बड़ा शिकार मुंबई हीरोज के लिए। 300 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करने की है शुरुआत, और उसी अंदाज में ये एक और शॉट 4 रन दिलाता हुआ शरण को। ताबड़तोड़ शुरुआत है ये चेन्नई राइनोज के लिए, एक ऐसी शुरुआत जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में। जी हाँ, मुझे लगता है गलती कर बैठे हैं, क्योंकि रितेश की पहले ओवर में बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी, और ऐसा एक्शन है ना, कई बार अगर आपका रिदम ना बने, और जिस फॉर्म में है ना शरण, उसमें ये ओवर रितेश को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पावर प्लेज चल रहे हैं, क्योंकि फील्डर अंदर है, तो ऐसा गेंदबाज जिसका बिल्कुल टप्पा हो, और क्योंकि पावर प्ले है तो मौका लेंगे शरण, तो मुझे लगता है स्पिनर को कराते तो विकेट का भी मौका बन सकता है। आप लूज बॉल्स देंगे तो वो आसानी से मार रहे हैं, और ये पावर प्लेस का प्रेशर जो है ना, ये ईज कर देता है मिडल ऑर्डर पे, क्योंकि अब अच्छी शुरुआत हो जाए तो पीछे आने वाले बल्लेबाजों पे प्रेशर नहीं रहता कि अच्छी, अगर 1-2-4 बॉलें ले भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर ये जानते हुए कि मुंबई हीरोज की टीम में है 2 स्पिनर्स जो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में है। राजा भेरवानी 11 विकेट्स, अपूर्व लाखिया 10 विकेट्स, उनका इस्तेमाल हो सकता था। यहां अच्छी फील्डिंग हो सकती थी, लेकिन नहीं, 4 रन और मिलेंगे। शांतनु भी अब एक चौके के साथ अच्छे फॉर्म में। अब देखिए, पता लग रहा है कि बार बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, पेस नहीं है, और बिल्कुल बल्लेबाज सेट है, दोनों विकेट इजी लग रही है, तो मुझे लगता है कि एक स्वीपर कवर रख लेते। दे शुड हैव केप्ट वन इंश्योरेंस देयर। इफ द बॉल इज again and again going there, he's giving width and he's not able to control the ball, then it was wise to have an insurance at the sweeper cover. 2 boundaries could have been saved. पावर प्ले की आखिरी गेंद, फुल टॉस, और उसे दिशा दिखाते हुए 1 रन के लिए खेल चुके हैं शांतनु, दूसरे रन के लिए नहीं आएंगे। पावर प्ले से आए 39 रन, 39 पर 1 चेन्नई। हालांकि ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स भी है, क्योंकि इससे पहले सेम बातें आपने टीम मीटिंग में की होंगी, ड्रेसिंग रूम में की होंगी, पर वहाँ जाते हो ना एकदम लास्ट पुश होता है, और जब कंधे पे हाथ रखते हैं लगता है कि एकजुट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है, और अब तो फैशन हो गया, अब सभी कर रहे हैं, और जो बात कही थी वो थोड़ा कर नहीं पाए टप्पे पे, और बिलीफ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वी हैव इट इन अस, ऑफ कोर्स। बढ़िया बॉल, ये देखिए, राजा हाईएस्ट विकेट टेकर है, 11 विकेट ले चुके हैं, तो ये चूक कर गए। मुझे लगता है कि पावर प्लेज में ऐसा गेंदबाज जिसका टप्पा अच्छा है, और बल्लेबाज को उस तक पहुंचना पड़ेगा, यू नो, ही हैज टू स्ट्रेच हिमसेल्फ टू रीच दैट, एंड लुक एट दैट, नथिंग देयर, ही हैज बीन इम्पेकेबल, स्पॉट ऑन, द लाइन हैज बीन गुड, nothing much in it, no turn, nothing, he just gently uses his fingers and the wrist. इस बार थोड़ा सा वाइड और कट कर दिया उसे, लेकिन यहां पर अब फील्डर मौजूद है। 40 रन पर पहुंच चुका है ये स्कोर चेन्नई राइनोज का। राजा भेरवानी ने चौथे ओवर में अपने आप को शामिल किया इस बॉलिंग अटैक में। जैसा आप कह रहे थे, सबसे ज्यादा विकेट्स जिनके नाम है वो है राजा भेरवानी। इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स कई बार तोड़ते हुए दिखे हमें। ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विकेट कीपर ऊपर है ना, तो बल्लेबाज नई गेंद पे स्टेप आउट नहीं करता। अभी मैच शुरू हुआ है, मुझे लगता है जब तक सेट नहीं होते, आप ललचा रहे हैं उनको, इनवाइट कर रहे हैं कि ही शुड स्टेप आउट एंड रीच द बॉल, एंड नाउ इन द लास्ट बॉल द लेंथ वाज slightly short of his reach, and he had to play cross batted. That's where the opportunity for wicket comes. There again, see that there's no pace in the ball, and the line is good. There's no width also, so he has been good. This opportunity, nothing in it. He's got 11 wickets, and I think his 1 over should be kept for later.
जी हाँ, 11 विकेट्स, सबसे ज्यादा विकेट्स इस सीजन, और तीसरे नंबर पर अपूर्व लाखिया भी 10 विकेट्स उनके नाम भी हैं। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज मुंबई हीरोज के अटैक में मौजूद हैं। और राजा के आते ही देखिए रनों की गति यहां पर हो गई है कम, मात्र 4 रन आए, सिर्फ 4 सिंगल्स आए हैं इस ओवर से। Again, that teasing line and length where the batsman is trying to reach the ball, trying to muscle it. He's got no other option than to just play across the line. Wonderful bowling. Excellent over. He's just recovered a bit for Mumbai Heroes. Only 6 runs from it. It's 45-1. वजह सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की, और बहुत खुश दिख रहे हैं। होना भी चाहिए क्योंकि देखिए कितना सेटिस्फाइंग रहता है। आई थिंक जस्ट टू थिंक ऑफ a product and then just see it go on for 10 years, 13 years and then be successful. It's very, I think, satisfying for him to see. And now it's 8 teams. It started with 4 teams and it's growing. And the kind of passion and the kind of investment the players are, these actors. Let me again remind you, all the viewers, that these are artists, they're actors. But they are practicing every day, just prepare for the season. And that is adding value. The cricket standard is coming up. I've seen it from the first year. And Vishnu Induri has changed the formats as according to the palette, according to the taste of the audience. And jury's still out what people want, because there are a lot of formats around. But this is quite interesting because it's like a game of chess. It's like a test match on Red Bull. बिल्कुल, अपूर्व लाखिया यहां पर दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दूसरे सबसे सफल गेंदबाज मुंबई हीरोज के लिए ये भी एक अलग एंगल लेकर आते हैं। और स्टेडियम पर वैसे भी जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर्स रहे हैं वो स्पिनर्स ही रहे हैं। एक 5 विकेट का स्पेल युजवेंद्र चहल के नाम है। रविंद्र जडेजा ने एक मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। तो स्पिनर्स का राज रहा है स्टेडियम पर, इस विकेट पर, और बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं देखे। यहां पर एक अच्छा चौका शांतनु के बल्ले से आता हुआ, एक और अच्छी लय में दिख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। पार्टनरशिप हो चुकी है अब 27 रन की। थोड़े स्टिफ लग रहा है, मुझे लगता है कि गेंद में कुछ डाला ही नहीं, बॉडी डाली नहीं पीछे, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। और ऑफ स्टंप के बाहर था, इसलिए वहां पे स्वीपर कवर जरूर था, पर इतना टाइम मिला उनको कि बिल्कुल सीधा मार दिया। क्योंकि जब बल्लेबाज सेट हो ना, फ्रंट फुट पे खिलाएं, क्रॉस द लाइन खेलने पे मजबूर करें। ओह, 2 रन ले लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गुड cricket. This is Chennai's way of putting pressure on Mumbai Heroes, because they know that there are certain areas in the field where fielding is a bit less sharp than the others. बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, धूप खिली हुई है और डीप के फील्डर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्टेप आउट किया, फुल टॉस बनाया शॉट को और सीधे खेल दिया इसे 4 रन के लिए शांतनु ने। शानदार ये ओवर, 5वां ओवर समाप्त, 59 for 1 चेन्नई। Takes the aerial route, but hasn't got the distance. In the end, it's just going to be a single. I think that's the ploy. Raja Berwani has figured it out very quickly that this is the kind of surface जहाँ पर आपको ना ज़्यादा गति गेंदबाजी में डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दम मत डालिए, रिलीज चाहिए स्लो, ताकि बल्लेबाज को सारा जोर आजमाइश करने का मौका दें आप। The only problem though is he's dealing with 2 set batters who are in the 20s, and now with much slower deliveries on offer, they'll fancy themselves, these 2 batters, Shantanu and Sharan. Nice little partnership this. They're into the 60s, and in a must-win game, not a bad position to be in, the Heroes, the Rhinos. मजेदारी 35 की है फिलहाल, तो 22 गेंदों में आए 35 रन। हवाई कार्रवाई, लेकिन फिर सिर्फ सिंगल आएगा, और ये सिंगल जो है ना ज़्यादा धराशायी करने में कामयाबी नहीं देंगे चेन्नई राइनोस को। आपको बड़े शॉट्स चाहिए यहाँ पे, और राजा बिरवानी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो चांस नहीं दे रहे। At the moment, you just want to make sure. Raja Berwani. Good
Good run rate this for the Rhinos. He gives that a good swing. Deep mid wicket in action, just the single. देखिए मुश्किल ये रहेगी ना, जब आप ज्यादा कंधा या जोर नहीं डाल रहे हैं गेंद के पीछे तो बाउंस नहीं मिलेगा, खासतौर पे बतौर स्पिनर गेंद थोड़ी सी नीची रहेगी और फिर बल्लेबाज के लिए वो बड़ा शॉट लगाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बड़े शॉट लगाने के लिए आपको गेंद के नीचे आना जरूरी है, थोड़ी सी एलिवेशन चाहिए आपको शॉट में। राजा बरवानी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो एलिवेशन का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव है। फाइन लेग जो है ना, अपूर्व लाखिया खड़े थे वहां पे शॉर्ट फाइन पे और मुझे लग रहा है उनको मूव किया है लेग साइड से शॉर्ट थर्ड पे, तो अपूर्व लाखिया एक और खिलाड़ी के रूप में ऑफ साइड पे जाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि लेग साइड पे केवल 3 खिलाड़ी और तीनों बाउंड्री राइडर्स। आपके पास डीप स्क्वायर, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, यानी कि इनकी लाइन है ना वो ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर रहनी चाहिए अगली गेंद के लिए। जी हाँ, हल्की नहीं, बहुत ज्यादा बाहर रखी है इस बार। You could see what Shantanu was trying to do on that occasion. That ball was well outside off. He moved at least 2 stumps to his right to turn it away. Well, he could only manage the single. Look at this. That could have been wide. अब देखिए आपने शफल कर लिया ना तो फिर वाइड का इक्वेशन वैसे ही निकल गया, क्योंकि आपने गेंद डलने से पहले शफल कर लिया है, तो अंपायर वो भी जहन में रखते हैं, तो वाइड तो ये दी नहीं जाती क्योंकि आपने अपनी इनिशियल मूवमेंट कर दी। डाउन द ग्राउंड खेला, यहाँ पे 2 की तलाश होनी चाहिए और दूसरे रन के लिए आ जाएंगे क्या? ओ जी नहीं, नहीं पहुंचे, रन आउट हो गए। तो चलिए जोखिम उठाया और विकेट गंवाया, रन आउट के रूप में विकेट मिलता हुआ मुंबई हीरोज को। Against the run of play, it was Sharan running towards the danger end, the non-strikers end. And for a split second, we thought he was comfortable. Let's give this another look. Now he swats that full toss straight downtown. That's a good throw back in. How short was Sharan? Well, pretty comfortable at the end of it for Raja. And a great throw from Nishant. Sharan has to go for 30. Starting to take this game away. The heroes crawl back in. Nicely poised there. 65 for 2 and 6. We didn't see too many big scores on Sunday when we last played here, Raman. Will be interesting to see how the pitch plays at the moment on the slower side. देखिए एक और बात ये थी, वो आखिरी गेंद थी उस ओवर की, एक भी बाउंड्री नहीं आई थी 5 गेंदों में, इसलिए आपने आखिरी गेंद पे एक एक्स्ट्रा रन के लिए ये जोखिम उठाया। निशांत की तारीफ करूंगा, हल्का सा स्टंबल किया था लेकिन पावरफुल थ्रो, फर्स्ट बाउंस पे बिल्कुल स्टंप्स के करीब, और फिर राजा भरवानी ने बेल्स बिखेर दी। तो चलिए, कहते हैं ना दबाव आपने 5 गेंदों पे बिल्ड किया और फिर आपको छठी गेंद पे विकेट मिली। शरद केलकर आप गेंदबाजी करने आए और ये सही सोच है, थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ, ज्यादा गति नहीं गेंदबाजी में। It's the captain who comes in at number 4, Vikrant. And the intention's pretty clear, understandably. They only have the 4 overs left, 8 wickets in hand. It's time to go big, go past that 100 mark. So what's that to deep point? चलिए अब चलते हैं पॉपी की ओर, और वो जिनेलिया देशमुख से बातचीत करने को तैयार हैं, देखते हैं। We're standing in the scorching heat, but these people are still datawa for their team, Mumbai Heroes. Yeah, well, it's very, very hot, but we're hotter. I agree. And you're also playing for your team, you know that, because just the moment we were standing here, she has taken another wicket. Poppy, all for Poppy. But this is the best time because Chennai is batting and you are here. So wickets ek ke baad ek. Absolutely. We hope so. We're keeping the faith going. Faith in me. The faith is in me right now. All in you. Okay, quickly tell me, Ritesh's jersey number is 125. You're wearing 125. What is the story behind it? What's the story behind 125? 1 is his 25. birthday. 25 is his birthday. 5 is my birthday. And 1 plus 2 and 5 is 17, which is Baba's birthday, which is Ritesh's birthday. So it's all our birthdays put together. Oh, full numerology happening here. 2 for flash. 2 for Flash. Flash is our birthday. Oh, wow. The boys, aren't you feeling the heat? Yeah. And I can see sweat trickling down. फिर भी मजा आ रहा है ना? Yeah. Yeah. Did you say anything to your Baba before going on the field? Yeah. What did you say? He has to win.
He has to win. Has to win. Tell me, the climate is so hot. It's a big disadvantage for the Mumbai Heroes team, right? I think it's a disadvantage for both. Chennai is still used to the humidity and stuff. Mumbai is not. Probably, but I think that's the game. You just got to do what you got to do. Yeah. Absolutely. Now, what? I've got a 4. Sorry, but we'll get a wicket soon. Yeah. We have to get it. We have to get it, Poppy. Yeah. I'm wearing blue. Yeah, we're throwing it into the universe. 125. Woohoo! I think Ritesh heard it too. Yeah. Come on, Ritesh. What is the thing that you all have started, Ryan? Okay. Tell me the thing that you guys were just singing. Please don't fall down. Please don't fall down. 1, 2, Okay, go, guys. 1, 2, 3, go. Chatapata, chatapata, one more. Chatapata, one more. What does that mean? They heard it at the Karnataka Bulldozers, by the Karnatakan Bulldozers fans, and they said that they liked it, so they've picked it up for the Mumbai Heroes team. Come on, one last message before we melt down to your fans and to the Mumbai Hero fans. Well, we got to put in all the positivity for Mumbai Heroes. We have to take this game, and hopefully we see tomorrow. Sweat. Yes, of course. Blood, literally sweat and blood. Thank you so much, and back So to far- you. Absolutely. They're going at almost 11 runs per over. The Chennai Rhinos. Now they got Freddie to come on and bowl. This will be interesting. Okay, Freddie जो है ना थोड़ा सा गति देते हैं. ओह, पर उछाल इतना नहीं है. थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे. ये सतह ऐसी है जहाँ पे गेंद इतने अच्छे उछाल के साथ नहीं आ रही है बल्ले पे. फिर नजर डालिएगा रिप्ले पे पिछली गेंद की. Yeah, there's no real bounce at all. There's hardly any pace on this surface. And so it isn't just as a bowler that you have to adjust, but the batsmen have to adjust as well. You play just a tad bit later because the ball isn't coming on to you. Interesting this. लेंथ अच्छी रखी है फ्रेडी ने, क्योंकि यही गेंद अगर थोड़ा सा और आप आगे पिच करा देते ना बल्ले के नीचे, तो फिर शॉट लगाना उतना आसान. लेकिन हल्की सी बैक ऑफ लेंथ और उछाल इस सतह पे इतना नहीं, तो बल्लेबाज के लिए अगर स्टंप लाइन पे गेंद है ना थोड़ी सी मुश्किल बना सकती है. क्योंकि आप उम्मीद देखते हैं ना, वो लेंथ देख के आपको लगता है कि बॉल थोड़ी सी और ऊपर आने वाली है उछाल में, और वो उछाल मिलता नहीं. For the first time with an offer, just the single. You're lucky, you're happy that you aren't outside, Raman. You made that little sprint for the toss. You came back sweating. You might have just lost a kg or two. I was just wondering whether the sprint was a good idea, but यहाँ पे चलिए एक सिंगल मिला है शांतनु को. अभी वहाँ पे उनको बने रहना ज़रूरी है क्योंकि सेट बल्लेबाज हैं, और ये विकेट ऐसी लग रही है मुझे. मुंबई हीरोज जानते हैं कि यहाँ पे आप लगातार अंतराल पे विकेट्स निकालेंगे ना तो मामला बैटिंग टीम के लिए उतना ही मुश्किल करेंगे आप. सेट बैट्समैन, they've got to make it count here. That's what I feel, Navneet. And this man's got some runs, the captain. He's got a half century, he's got a 40. Both of them came in the first game. Cheeky, inventive from Vikrant. Guess what? He pulls it off. Execution fabulous on that occasion. On a slow surface to read the pace and to bring out that shot isn't easy. Well done. चतुराई भरा शॉट है जी, और कॉन्फिडेंस चाहिए जो कप्तान ने दिखाया. जानते हैं कि बॉल बहुत ज्यादा तेज नहीं आने वाली है, और जो लेंथ पीछे रखी हुई थी ना, वो खिंची हुई लेंथ, उसके लिए ये शॉट अच्छा था. शॉट फाइन 30 गज के दायरे में था, और खुशी चेन्नई राइनोस के खेमे में. देखिए अब ये एलिमिनेटर मुकाबला है. देयर आर नो डू ओवर्स. ये मुकाबला आप जीते तो आपकी कहानी बनी रहेगी. यहाँ पे हार गए तो सफर CCL सीजन 10 का समाप्त. Just a wild swing on this occasion, but good numbers this season for the captain. 178 runs so far at a very good strike rate. Going to put you in the spot early on, Raman. Who's your money on? Do you have a team? My money is in my pocket, Navneet. I don't put it anywhere else. Not on the table for someone else to grab for sure. But I tell you what, क्योंकि आपने ये बात करी है ना कि अच्छे नंबर्स हैं विक्रांत के, मुझे दिलचस्प बात ये लगी कि सीजन जब टॉप रन गेटर्स की बात करते हैं ना, तो बंगाल टाइगर्स के 2 बैटर्स हैं जो टॉप रन गेटर्स की सूची में हैं.
ओह, अच्छी गेंदबाजी है ये. It's just so slow. He quite literally had to wait and wait for that, Shantanu. बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन. ये और भी ज्यादा मुश्किल है डालनी. गेंदबाज को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब आप बैक ऑफ द हैंड रिलीज कर रहे हैं कि आपको वो संतुलन मिलेगा, वो कंट्रोल रहेगा आपकी गेंदबाजी में. बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी फ्रेडी के द्वारा. Very tidy. Very nice first over this from Freddie. 8 completed, 83 for 2. And not in contention this season. विड्थ मिली और उसको विड्थ दी इस वजह से गेंदबाज ने, क्योंकि देख लिया था कि ट्रैक बाहर निकल कर आ रहे थे बड़ा शॉट खेलने के लिए. Has a forfeit in his account this season, Nishant. It was against Punjab Desher in their last outing. Just good, dependable, stable medium pace bowling from the right seamer. There you go, 4 for 6. Outrageous numbers, you'd think. He has 8 wickets in the season so far. The economy is slightly on the higher side. He'll take 4. Just helps that along. It was a 45 inside. But the pace of the bowler helping Vikrant on this occasion. मुश्किल काम है तेज गेंदबाजों के लिए इस मौसम के अंदर, इस गर्मी में गेंदबाजी करना. और जब आप लाइन से हल्का सा भी भटकेंगे ना तो हश्र ये होगा. पैड लाइन पर गेंद थी, फाइन लेग ऊपर. जी हाँ, खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा. निशान दहिया जानते हैं गलती हो गई. What they have done is haven't lost wickets in a heap. Sohail Khan there watching with intent from the sidelines. And 23-run partnership in 15 deliveries and the captain looking good. फिर खराब गेंद है और उसको सही नसीहत दी है. एक और बाउंड्री विक्रांत के नाम ये रन्स आ रहे हैं. चौथी बाउंड्री उनके नाम 21 पर पहुंच गए. Yeah, in some sense, you'd think that the lack of pace was actually helping the bowlers, because Nishant, what he is doing is, apart from straying in line, he is giving more width, more pace on offer to the batters. He helps that along to another boundary. 2 in succession for the captain. There, you know, he knows it. And sometimes, the slower you are, the better it is on wickets like this, Raman. सही कह रहे हैं आप नवनीत. फिलहाल तो फील्ड में भी बदलाव है. अब डीप स्क्वायर लेग डाल दिया है और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पे ले लिया लॉन्ग ऑफ के साथ साथ. पर 3 बाउंड्री राइडर्स लेग साइड पर, 2 ऑफ साइड पे. अब आप बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर मत भटकिएगा. लीजिए, यही मैंने कहा था नहीं कीजिएगा, वही किया और 4 रन पड़े. Well, he had enough protection there on the offside inside the 30-yard circle. So much width on offer. Vikrant, all he had to do was get some bat on it, and he did. It just squeezes past the short third. Momentum at a good time for the Rhinos. देखिए, आपने जो फील्ड सजाया ना, आपने उसके हिसाब से ये गेंद नहीं डाली. थर्ड मैन आपका ऊपर है, इतनी बाहर आप डाल रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट भी बाउंड्री पे नहीं है. आप थोड़ा सा स्टंप लाइन के आसपास रखिए. आपके पास प्रोटेक्शन है, डाउन द ग्राउंड प्रोटेक्शन है. स्लोअर बॉल चाहिए. स्ट्राइक रेट पे नजर डालिएगा. 277 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है विक्रांत का. फुल टॉस और यहां पे फिर 4. ये ओवर इस मैच का रुख बदल सकता है. 100 का आंकड़ा छू लिया है चेन्नई राइनोज ने. It was probably the most convincing shot of them all. Just a little shimmy downstairs and great contact. He knew there was no one outside the circle, square on the offside. They love it. 100 up. We're still in the 9th over. What a start this for the Rhinos. After being put into bat. Oh, Captain Vikrant will take this. 17 of the over. And we still have a delivery left. And at the moment, teapots are plenty on the field with the boys in blue. छठी बाउंड्री कप्तान विक्रांत के लिए. स्ट्राइक रेट 290 का.
देखिए भैया, मुंबई हीरोज का जो खेमा है ना, थोड़ा सा चिंतित होता हुआ दिख जाएगा आपको, क्योंकि ये ओवर जो है मोमेंटम बदल सकता है इस मैच का. ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू रही नहीं है पिछले वीकेंड ट्रिवेंड्रम में. विकेट विकेट होनी चाहिए, ये रन आउट के रूप में ही सही, पर विकेट मिलेगी. ओ, वहां पे साकिब अपील कर रहे थे कॉट बिहाइंड की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आवाज आई है, बल्ले से लग के गई है गेंद, ये विकेट कीपर का मानना था, लेकिन अंपायर का नहीं. पर आप ये देखिए चतुराई साकिब की, रन आउट कर दिया यहां पे उन्होंने शांतनु को. I was curious to see if they're actually going to take a review and ask for Vikrant's wicket with that caught behind. But you know what? They'll take Shantanu. It doesn't matter because both of them were batting on 29. And let's just take another look at this. He was trying that cheeky shot behind. I don't think there was anything on that, was there? मुझे लगा था, मुझे तो ये लगा कि आवाज थी नवनीत, और मेरा पहला रिएक्शन आउट का था, पर अंपायर को नहीं लगा. लेकिन यहां पे तारीफ विकेट कीपर की, रन आउट किया शांतनु को 29 पर, 100 पर 3. The Chennai Rhinos losing Shantanu for a well-made 29. 1 over left in the first innings. Here's a quick look at what happened. Very tough to say to the naked eye. Raman thinks that's out. Well, the important part was the umpire didn't think it was out, but clever thinking from the wicket keeper. He had the presence of mind to see the batters running, see the non-striker running towards the striker's end, and he ran Shantanu out. So didn't rely on the review, because it's never easy for a TV umpire to turn a caught behind review when the sneakometer or the ultra edge isn't available, just on video evidence alone. So I think very clever from Sakib. Yeah, we haven't had too many instances where a replay is any more conclusive than what we see in real time, because you don't have the snicko. But yeah, like you mentioned, good presence of mind. 100 for 3. You just have to believe the Rhinos will believe they've done their job well. The first 25% of the game, at the moment, it's advantage Rhinos. बिल्कुल, पर ये आखिरी ओवर अगर किफायती ओवर डाल लिया ना, तो फिर आपके पास फायदा है. सवाल यहां पे ये है कि आप आखिरी ओवर में ज्यादा रन ना दें. जो एडवांटेज मिल गया चेन्नई राइनोस को, जी हां मिला, वो 17 रन के ओवर में 35 रन आ गए आपके पास पिछले 3 ओवर्स में. ऊंचाई मिली है और दूरी भी. 6 पहली गेंद पर, और क्या यहां पे जो पहला 6 आया है पारी का, सही टाइम पे आया चेन्नई राइनोस के लिए. जी हां, पर क्या मिस कैलकुलेशन हो गई मुंबई हीरोज के द्वारा. तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल आखिरी 2 ओवर्स के लिए. And he likes it there. It isn't just the pace of the bowler. It's exactly the area where he fancies himself square on the leg side, Vikrant. This is a rollicking performance. 292 the strike rate of the captain. 35 of 12. Oh boy, he's striking it well and mighty. स्लोअर बॉल, और यहां पे दूसरे रन की तलाश होनी चाहिए थी, लेकिन मिला केवल 1, या शायद वो भी, जी हाँ सिंगल ले लिया. पर मुझे लगता है यहां पे सिंगल तो जो लिया दूसरे रन के लिए पुश करना चाहिए था. पर चलिए, 4 गेंदें बची अब ओवर के अंदर. He's got strong arms, the captain Vikrant. Big guns. Ajay Roshan, he's got some runs himself, so that could be another reason why Vikrant didn't really worry about the second, because he knows there's a very capable batter at the other end. After a good first over for Freddie. Pace on offer once again. He cuts, and he cuts well. He throws his hands at it, plays through the line to a fuller delivery to find that sort of angle on that. Excellent from Ajay. A shot of boundary off his first ball. वो बायां पांव देखिए, खुला स्टांस तो पहले ही कर लिया कि भाई मैं तो अब बल्ला चलाऊंगा. आपने हल्की सी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर दे दी, उसका फायदा उठाया, 4 रन मिल गए. क्या बात है जनाब. फैंसी फुटवर्क यहां पे. You know what? There was absolutely nothing from the batter as far as footwork was concerned. I wasn't talking about the batter. Oh, and here's the wicket finally. Freddie bowls another slower one, bang in line with the stumps.
And Ajay has got to go. Well, it was stand or deliver for Ajay Roshan. And Freddie, simple policy. You miss, I hit. Look at that. His feet absolutely glued to the pitch. It didn't move an inch. Boundary of the first ball, an eventful little stint for Ajay Rohan. He departs for 4 of 2. करने के लिए देखिए पिछले ओवर में 17 रन आए, इस ओवर के अंदर 11 रन आ चुके हैं, यानी कि पिछले 10 गेंदों में 28 रन आए हैं. ये देखिएगा, ये विकेट धीमी गति की गेंद थी, स्टंप लाइन पे थी और ये सोच बेहतर है, अब ज्यादा गति मत दीजिए. सिंगल मिलेगा दशरथी को, यानी कि स्ट्राइक आखिरी गेंद के लिए अब विक्रांत के पास वापस. Well, he could have tried to be a little adventurous, but he did the smart thing there. Just bring Vikrant back on strike. The way he's striking it, you never know. 36 of 13. In excess of 275, the strike rate. Which side is he targeting? He loves square on the leg side. He's got a few boundaries there. Now, will it be another slower one? In the last 2 overs, 30 runs the Rhinos have picked up. One final delivery here in the first innings. और 4 रन मिलेंगे, यानी कि महंगा ओवर, 16 रन का ओवर बनाइए और आखिरी 2 ओवर्स में पारी की 33 रन बटोरे हैं चेन्नई राइनोज ने. 116 पर 4 के ऊपर समाप्त किया अपने 10 ओवर्स की पारी. क्या शॉट खेला था, नीचे रखने की कोई कोशिश नहीं थी. अब देखिए स्लाइस किया ताकि बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से खेलें इसे. अच्छी बैटिंग करी है विक्रांत ने. 40 पर नाबाद जाएंगे कप्तान. केवल 14 गेंदों में वो 40 रन बनाए, 7 बाउंड्रीज और 1